ऐसा नहीं बताया तुम लोग बेफिजूली में किसी की बदनामी में हंसा मत करो। तुमको बड़ा मजा आता है, अपनी नहीं देखते हो। रुक जाओ, अब तुम आना फिर बताते हम तुम्हें। अच्छा खुश हो, कल्याण हो तुम्हारा। चलो इसके बाद अब हम पहले थे छोटे बच्चे तो बुद्धू थे, पहले हम माइक से बोल देते थे, अब हो गए समझदार। सांप भी मर जाता है, लाठी भी नहीं टूटती। माइक बंद करके बता दो, सामने वाला बोल्ड आउट, कहानी खत्म। पहले नहीं तो बच्चे थे तो बुद्धि का। आइए भगवान। अरे बैठिए। कहां से आए हैं, क्या नाम है? गणेश। ओ गणेश, हमने बुलाया था। हाँ। आई एम सॉरी। जब तक इनकी अर्जी लग रही है तब तक अगली आज्ञा हनुमान जी की प्रेरणा से जो स्वीकार हुई है। राम राम, साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, हनुमान जी महाराज की। अच्छा, बहन आप आ जाओ। जी बहन, हाँ हाँ हाँ। कहाँ रहे? संभाजी नगर में ही रहते? छत्रपति संभाजी नगर में ही रहते? हाँ, वालूज एमआईडीसी छत्रपति संभाजीनगर। पहली बार आए? पहली बार आए। अच्छा, आप मानते हो कि कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे कि आप क्या पूछने आए हो या क्या प्रश्न है? जी महाराज, मैं हमेशा आपका वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत रात 1-1 बजे तक आपका वीडियो देखता रहता हूँ। तो यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या? नहीं, मैं तो सुबह हॉस्पिटल गया था। मेरे को पेट का बहुत तकलीफ है, 2016 से पेट से परेशान हूँ, इसलिए सुबह हॉस्पिटल गया। रात को ही माँ ने बोला था कि तू कुछ भी कर, छुट्टी मार के पहले धाम में जाने का। और हमने भी ऐसे ही बोला था कि जिसकी माँ ने कहा हो वो आ जाए। हाँ। ओ ठीक, हमने लिखा। क्या समाधान पाना चाहते हो, पूछो। मैं 2016 से पेट से बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं। दर्द बहुत रहता है और घर का भी काम रुका है बहुत दिनों से। क्या? घर का काम चालू है, वो भी रुका है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस रहता था। ठीक है, थोड़ा नजदीक आओ, हम आपको कारण बताएंगे। गलत बोले तुरंत आपको टोकना है। हाँ। और पर्चे को पढ़ना। आपकी कुल देवी, कुल में माता है आपके, कुल देवी नाराज हैं, उनका पूजन करें। 7 साल से पेट की पीड़ा में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आंतों में दिक्कत बनी हुई है, काम धंधा भी रुका, भवन का काम, मकान का काम अगली दीपावली तक पूर्ण हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलो भागेश्वर धाम की, बोलो बालाजी महाराज की। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया? हाँ, इन्फेक्शन बताया है। पहले छाले बने थे? हाँ, पहले छाले बने थे, फिर इन्फेक्शन हो गया। अब वर्तमान में आपको चाकू जैसी चलती है, बहुत जलन होता है। जैसे कोई चाकू चल रही हो, पूरे में आग लगी हुई हो। इसमें भी इन्फेक्शन आ रहा। हमारी जांच में भी, जो हमने डॉक्टरी जांच अपनी की है, उसमें भी आ रहा। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं डॉक्टरी सलाह लेते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। हम मंत्र चिकित्सा करेंगे, मंत्र चिकित्सा और डॉक्टरी चिकित्सा दोनों सपोर्ट करेंगी। और बालाजी ने अगर चाहा, आपने नियम का पालन किया, तो हम हनुमान जी के चरणों के प्रताप से मंच से तुम्हें बोल सकते हैं 8 महीने में पूर्ण ठीक हो जाओगे। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की। काम की भी आपने एक अर्जी लगाई? जी महाराज। ठीक है,
हमें आपके निवास जहां पर बन रहा है वहां की मिट्टी चाहिए जी वहां पर आप सुंदरकांड का पाठ करवाओ जी कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ रही है जिस कारण से बहुत ज्यादा लगभग अब 2.5 साल तो हो गए हैं काम को पूरा नहीं हो रहा है नहीं 2.5 वर्ष हो गए हैं हाँ तो इसमें हमको थोड़ी सी दिक्कत स्थान में दोष की आ रही है नेगेटिविटी की जो रात को स्वप्न में भी दिखाई देता है कई बार माँ को स्वप्न आ रहा हमारी जांच में माँ को बार बार तो हमें उसका उपाय करना है हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे आप वहां सुंदरकांड का पाठ करवाइए आप कटोरी में गंगा जल रख करके जो मंत्र हमने इसमें लिखा ये बहुत ही पावरफुल है कटोरी का गंगा जल हाथ में लेना है इसके बाद में आपको ये मंत्र 108 बार बोलना है और इसको आपको पीना है ऊपर से लगाना है ये मंत्र चिकित्सा ऐसा काम करेगी कि दवा असर करने लगेगी पेट की पीड़ा आपकी औषधि से ठीक होगी और 8 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी ये आशीर्वाद है बोलो बागेश्वर धाम की कोई संदेह नहीं बराबर बराबर ये पर्चा चलें जब तक आप आ रहे हैं तब तक अंगली अर्जी राम भैया 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 यहां से वहां से भी उतर सकते हैं स्टेप है साधु जी आओ दादा आइए हुजूर बैठिए जरूर खाइए खुजूर नजदीक आओ इसके बाद राम गुरुजी सीताराम बालाजी सीताराम नमा पार्वती पते हार हार एक तो अर्जी हुई पीछे से स्वीकार एक राजू नाम के भैया इसी पंडाल में विराजमान है हाँ तोड़िए यस यस आजा आजा दादा आजा सुबह से तू कह भी रहा था राम दूसरी मन में सब लोग राम नाम जप करो अपने आप बुला लिया जाएगा हनुमान जी की जब दया होगी साधु जी वो माता जी जो खड़ी हुई हैं इनको भेज देना जरा कोने पर माता जी खड़ी जी जी आ जाओ माता जी आओ दादा कहां से आए हो अच्छा महाराष्ट्र ही है हिंदी पढ़ लेते हो आप ओ वाह क्या समाधान चाहते हो जी जी और कुछ पूछना अपने घर के बारे में आपको जी क्या हो गया है जी नाम ठीक है आपको अगर हम कुछ गलत बोले माइक आपके पास में रखा है आपको पढ़ना भी है सुनना भी है हम गलत बोले आपको टोकना भी है क्योंकि आप वयोवृद्ध भी हैं ये ले लो हेलो हेलो लेना इससे बोलना है ये बोलता है कह दो हेलो 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 थोड़ा तेज बोलो भैया दादाजी का हेलो हेलो अब बोलो हेलो हेलो आवाज आ रही हाँ कान में लगाओ आवाज आ रही इस तरफ के कान में लगा हेलो हाँ हेलो हाँ दादाजी कहाँ से बोल रहा है बोलो हम हिंगोली से आए रेणकापुर गांव हमारा है मेरा नाम शेषराव रामराव कलंदर रेणकापुर तालुका वसमत जिला हिंगोली है
वहाँ के हम रहने वाले हैं। हिंदी पढ़ लेते हो? पढ़ते हैं। पढ़ो। राष्ट्र का भला, सब पर कृपा हो, देश का कल्याण चाहते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, घर में कलेश की समस्या बनी हुई है, बच्चों में लड़ाई हो रही है, एकता नहीं है बेटों में, ऐसी अर्जी लेकर के आए हो, लेकिन प्रथम रूप से राष्ट्र के हित की अर्जी लगाने आए हो। क्या सही है? माइक से बोलो। सच चाहिए। बराबर बराबर। देश के लिए आए हो, के लिए तो जाओ, आपका भी कल्याण हो और राष्ट्र का तो भला होना ही है। जिस दिन छत्रपति संभाजी नगर के इतने हिंदू एक साथ खड़े हो जाएंगे, भारत से ही हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय सिया राम। एक मंत्र है, ठीक है। हम कराड़ साहब से कह देंगे। कराड़ साहब दादाजी को बागेश्वर धाम आना है, वो कह रहे आप अपना नंबर दे दो हमें, फोन नंबर। आप चिंता ना करो, कराड़ साहब से मिल लो, ये हमारे बहुत प्रिय हैं, ये हमारा नंबर भी दे देंगे, वो आपको ले भी आएंगे। ठीक है, ये इसी में आपका पर्चा। चल प्रणाम। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। हाँ, या साधु जी, ओ साधु जी, पधारो, यहां ऊपर आओ जी, ला सकते हो। वाह, दूर से प्रणाम। मेरी बहना, बस बहनों को दंडवत। लाओ जी, लो बहना, पकड़ो पकड़ो, बहुत अच्छा लिखा। धन्यवाद। लो भगवान, इसको पंडित जी को दे दो, वो हमें दे देंगे। राम गुरुजी नजदीक पहली बार आई हैं? कहां से आई हैं? अच्छा, छत्रपति संभाजी नगर से। हाँ, आप कोई चिट्ठी लेकर आई प्रश्नों की? निकाल लो, आपकी चिट्ठी हमारे पास पढ़ने में आ गई। हाँ, चिट्ठी कल रात को ही लिखी थी जी, कोई बात नहीं। हाँ, पहले तो आपका आशीर्वाद चाहिए, बस बाकी के सवाल ये वो संभाल। कोई बात नहीं, पूछो। बिना माइक के भी बोल सकते हैं। आपने अपनी चिट्ठी में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसमें आपने शुरुआत, माइक ले सकते हैं, हम कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना माइक के बोलेंगे। हाँ। कुछ बातें ऐसी हैं आपकी जो बिना माइक के बोलेंगे। हाँ। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने चिट्ठी पढ़ी है, वो। हाँ। माइक ले लो। आपने अपनी चिट्ठी में ओम बागेश्वराय नमः लिखा है। हाँ, यस। आपने अपनी चिट्ठी में परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रारंभ किया है। परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रारंभ किया है। हाँ। निजी विषयों को लेकर के बहुत चिंतित हैं, ... एक मनोकामना लेकर के आई हैं जो गोपनीय है। हाँ। उसके बारे में बिना माइक से चर्चा करेंगे। हाँ। और अंत में आपने लिखा कि कभी कृपा करें, और अपने नाम के सहित आपने प्रणाम किया हुआ है। हाँ, सच में बराबर। हाँ। अब कुछ बातें बिना माइक के हम चलते हैं। ये हमने आपकी चिट्ठी पढ़ी, और आप रात को जब लिख रहे थे तब ये कह रहे थे क्या ये चिट्ठी हमारी वो पढ़ पाएंगे? हाँ। और आपने ये भी कहा था पढ़ पाएंगे तो वो चिट्ठी सहित बुला लेंगे। हाँ। क्योंकि वीडियो में आपने देखा है कि हम चिट्ठी पढ़ के बता देते थे, इसलिए हमने तुम्हारी पढ़ के बताई है। हाँ। जय सीताराम।
अब हमारा माइक बंद कर दें। शत प्रतिशत सब बातें एकदम सही है, एकदम सही। जय सिया राम। जय सिया राम। जाओ, जय जय हो, वहीं से प्रणाम करवा दो। खुश, कोई संदेह? बस 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 बस, प्रणाम करो। साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। देखो, कोई तुम्हारी ऐसी बात है जो पर्चे पर नहीं लिखनी, माइक से नहीं बोलनी है, हमें आपको समाधान देना है, आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम हर हाल में आपको समाधान देंगे। हाँ, अंगलियर आप बैठो जरा। अंगलियर जी, प्लेन पंडाल में, प्लेन पंडाल मतलब खाली पंडाल लगा हुआ प्लेन, वहां पर बबलू नाम की एक अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। राम राम।
राम। इसके बाद सामने जो टोपी लगाए हुए विराजमान है दादाजी, आ जाइएगा। जो पीछे हैं तौलिया डाले हैं, शर्ट पहने हुए हैं, पीछे सफेद टोपी लगाए हुए हैं, तौलिया डाले, आ जाओ, बहुत नाच रहे हैं। आइए आइए माय डियर, आओ नजदीक। कहां से हैं आप? माइक से बोलेंगे। पूना से। पूना, पहली बार आए हैं? पहली बार आए। यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं बताया। हिंदी पढ़ लेते हो? पढ़ लेते हो। राम राम। साधु जी, सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम की। हाँ, क्या समाधान पाना चाहते हो आप? गुरुजी, मेरे लड़की का विवाह हुआ, उनका कुछ ठीक नहीं। क्या हो गया है? 15 साल हो गया, पति नहीं रखता। ठीक है, कोई बात। आपके बेटे का नाम क्या है? अविनाश। अविनाश। यहाँ पर आपने ये विषय किसी को बताया? नहीं। जो हम बोले गलत बोले आपको टोकना है, सही बोले आप स्वीकार करना। एक प्रश्न और लिखा, आपके 2 आए हैं। हाँ। हमने 3 बातें लिखी, प्रश्न 2 है। पहला स्वास्थ्य का है, हाँ। पढ़ते जाना। स्वास्थ्य ठीक नहीं, शरीर में दिक्कत, धन की तंगी, कर्ज से परेशान 2017 से। हाँ। बोलो हाँ या ना? एकदम सही। 2017 से कर्ज से परेशान है। बेटे अविनाश की अर्जी लेकर आए, वो गलत संगत में फंसा हुआ है, आपको भी पता है, पर स्त्री चक्कर में है, अपने घर की तरफ नहीं देख रहा है, न परिवार में एकता के साथ रह रहा है। सुधर जाएगा। बाकी विषय बिना माइक के हम बता देंगे। किसने उसके ऊपर वशीकरण करवाया है, जो आपका शक है वही औरत है, लेकिन वो छूट जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। गुरुजी एकदम सही है, एकदम सही है गुरुजी। बराबर? एकदम सही। कोई संदेह नहीं। हम अभी बोल। माइक रख दो। ये पत्नी की तरफ देखता भी नहीं, उल्टा लांछन लगाता है। हम पे छोड़ो, वो हमारा काम है। जो ये माइक के बिना चर्चा की, ये हमारा काम। हमने चूंकि इस विषय इसलिए अवगत किया
ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, नहीं तो आपका क्लेश और बढ़ जाएगा, वीडियो तो जाएगा ही। आप कहो तो हम माइक से भी बोल सकते हैं, आप अगर माइक से सुनना चाहो तो हम माइक से भी बोल सकते हैं, नहीं आप सुनना चाहें तो बिना माइक के भी। हमने आपकी और उनकी लड़ाई और बढ़ ना जाए, क्योंकि दामाद आपका खतरनाक है। हाँ सही बात है, एकदम सही, दामाद आपका खतरनाक सही। इसलिए बिना माइक के हमने बोला है कि आपका दामाद बहुत विचित्र है, छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाता है। और आपकी जो बच्चा को लेकर के मन में टेंशन है, आपका अविनाश पूर्णतया छूट चुका डॉट 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 उससे, ठीक है। और वो जो स्त्री का टोटका है वो सही है। बस हमें आपका दो उपाय करने हैं। आप कात्यायनी माता का विधान कराओ, बेटी को धाम पर दर्शन करवाओ, हम बाकी चर्चा जो बिना माइक के बोले उसको हमारी गारंटी है, आप पेशी भर करो, जाओ आशीर्वाद है। कोई संदेह हमारी बातों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी। 1 साल हो गया हमने टीवी देखना ही छोड़ दिया। जैसा तुम्हारा कार्यक्रम देखा है ना, फुर्सत मिली तो खाली वही देखते बस। तो टीवी पर देखती हो? वो हर टीवी पर लोग तो हमें उल्टा सीधा कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो कहते हो। हाँ, कोई बात नहीं। ये हमने कुछ काटा हुआ है, तो वो जो पेन चला करके काटा है वो उसी को काटा, तो हम मंत्र झाड़ा लगा देंगे, ठीक है। चलो राम साधु जी। हाँ, इसके बाद देखो थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने प्रश्न का पूर्ण रूप से समय लेकर के जवाब चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी। अच्छा, आज अगर देरी से कथा हो तो कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तुम्हें क्या करना है कथा से? तुम्हें तो पर्चा से भर मतलब है, बदमाश हो, हम पहचानते हैं, फिर भी हमारे हो। बहना इस तरफ मुंह करो। जय हो बहना। कहां से आई बहन? बालाजी की तरफ करना है मुंह, नजदीक आओ। माइक से परिचय भर दे सकते हैं, आपको माइक से नहीं बोलना कोई दिक्कत नहीं, पर परिचय आप माइक से दे दो। जय सिया राम। कहां से आई हैं? नासिक, लासूर, यहीं पड़ता है? लहसुन या लासूर? लासूर। हमारे कान बुढ़ापे के हैं ना बेटा, हमारी उम्र ज्यादा हो गई। अच्छा, नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ी लिखी तो हैं? ठीक ठीक, बोलें क्या समाधान पाना चाहते जी? फिर भी हमारी संतुष्टि के लिए जी, उसका नाम जान सकते हैं? हमारे पर्चे में आया जी। एक विषय और है, इसमें 3 बातें आई। पहली आई, आशीर्वाद लेने आई हैं आप बालाजी का। पहले तो आपने कोई प्रश्न सोचा नहीं था, अगर बुला लेंगे तो हम समझेंगे कि है क्या। आपने बैठे बैठे ऐसे सोचा था, इसीलिए हमने आपको बुलाया। दूसरा, स्किन दिक्कत आई है, चर्म रोग की दिक्कत आई है। तीसरा, वर्तमान तनाव में है, स्ट्रेस में है, एक व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, उसको लेकर के चिंतित हैं। वह व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है, चरित्र का लांछन लगा रहा है, नाम उसका उमेश है, उल्टा चल रहा है। जाओ, चिंता ना करो, वह मैटर निपट जाएगा, आशीर्वाद है। क्या यही पूछने आए? आपकी भी इसमें गलती। क्या हम सही कह रहे हैं? एक
के बारे में लिखेंगे। बोलो। स्वास्थ्य के बारे में। जी बहन। काम में शेयर में जो मन में दिक्कत बनी हुई है तेज हो जाएगी, हम उपाय कर देंगे, कवच देंगे। बढ़िया चल रहा, घर में मैया की भी अर्जी स्वीकार हुई है, स्वास्थ्य कृपा हो गए, एकता बनी रहे। घुटनों की दिक्कत, माइक से बोलो, क्या ये सभी बातें ठीक हैं? सभी बातें सही है। क्या हम ये पर्चा दिखा सकते हैं टीवी स्क्रीन पर? हाँ जी, आपने बता जो पढ़ा, सकते ये हैं। पहले मंत्र भी आप पढ़ लो। ओम श्री हाँ, माइक से नहीं बोलना। एम नमः 3 माला। श्रीन श्रीन नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, पर्चे पर लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हमने तो पर्चा। राम, ये पर्चा। इसके बाद अगला इनसे कोई संपर्क मत करें, कोई प्रतिक्रिया मत दें। इसी में पहले हम विचार कर रहे थे, आपका जो हमें गुरु आज्ञा लगी थी सन्यासी बाबा की, तो टीवी से संबंधित कुछ भी नहीं आया, वो मना हो गया। आप इसी पर आजमाओ, इसी में सफल। ठीक बहना? चलो बहन, पक्का बहन धाम आइयो, हम उपाय कर देंगे। राम राम, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पतये हर हर। वहां पर जो तीसरे पंडाल में सफेद तौलिया लिए हुए वहां रेलिंग के पास खड़े भाई साहब, जी भैया आ जाइए। भाई साहब राम राम, राम राम जपो, तभी बुलाया जाएगा। कहां से आए हैं? माइक लो भगवान। जय श्री राम, भक्त बजरंग बली की जय। श्री राम, जय जय श्री राम। कहां से आए हैं? हिंगोली जिला, बसमत नगर। कहां? यही महाराष्ट्र में पड़ता है? हाँ, महाराष्ट्र। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। अपना नाम आपने बताया तो नहीं था किसी को? नहीं, किसको भी नहीं बताया था। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। आप क्या बालाजी से समाधान पाना चाहिए? हिंदी पढ़ लेते हैं? हाँ, बराबर, बताइए। पूछो। हाँ ठीक है, बिना माइक के पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो समाधान देना। हम भी बिना माइक के। ओके, दूर कर दें? बोलो। एकदम दूर? ज्यादा गोपनीय है क्या?
सीताराम राम राम 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 सीताराम। जय श्री राम। आशीर्वाद ठीक है, एकदम संतुष्ट, चालू कर देना, एकदम बात सही। हाँ सही, एकदम कोई सही, संदेह? कोई संदेह नहीं। जय सिया राम। लेकिन जय एक बात सिया बोले, राम। सब लोग अपने लिए मांगते हैं, इन्होंने पूरे परिचय जो प्रश्न हमने लिख करके रखे थे उन सभी प्रश्नों में इन्होंने केवल भारत के लिए और भारत की समाजों के लिए अर्जी लगाई है। कुछ अर्जी ऐसी है जो माइक से नहीं बोली जा सकती क्योंकि उससे विरोधाभास और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका जो ध्येय और संकल्प है बहुत प्यारा है, राष्ट्र हित के लिए प्यारा है, उसके लिए बागेश्वर पीठ आपको साधुवाद दे रही है। इसके बाद अगली अर्जी स्वीकार भेजा जाए माता जी को, ठीक है चलो। हाँ खूब जय जय, काम बढ़िया चलेगा, तुम्हारे बालक पर कृपा होगी, बालक स्वस्थ हो जाएगा, धन की दिक्कत दूर हो जाएगी, सनातन का काम करेंगे, बुद्धि स्थिर रहेगी, अमुक अमुक डॉट 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 गोपनीय दोनों विषयों पर भी कृपा होगी। अब प्राण चाहते हो क्या साधु जी? ओ साधु जी, हाँ मालिक सुन लिया, खड़ो रहे, सीताराम जप, नहीं तो लड़ पड़ेंगे आगे के लगे हम। जय हो बेटे, मोरो प्यारो बेटा। इसके बाद माता जी आप आओ। राम राम, हाँ जो बहन जी चश्मा लगाए हुए एक बिटिया बैठी हुई है, आ जाओ। पीछे वाली जो दुपट्टा डाल करके बहन जी खड़ी हुई, महरून से कलर का, आपकी अर्जी स्वीकार। जय सीताराम। माता जी नजदीक आओ, वो आ रही हैं पीछे, आप यहाँ आओ, इस तरफ मुंह करो। कहां से हैं आप? संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर से। राम साधु जी, हाँ, क्या समाधान पाना चाहती हैं आप? माइक से ना बोलें। अरे क्या चाहते हैं? वो तो गलत संगत में फंसा हुआ हमारे पास। और कोई बात करें? तीन बातें हैं आपकी, ये माइक से बोल सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। हाँ, शरीर में पीड़ा, पढ़ते जाना है, शरीर में पीड़ा बनी रहती है, भवन का अर्जी है, मकान का अर्जी स्वीकार है, बन जाएगा 100%। गलत मार्ग पर आपका बेटा चला गया है, लव चक्कर में फंस गया है, उसको लेकर के चिंतित हैं, उसकी बुद्धि शुद्ध होना मुश्किल है क्योंकि वह आपस में बहुत बढ़ चुके हैं। फिर भी हम अर्जी लगा रहे कि आपका बालक आपकी ही समाज में शादी करे, ऐसा आशीर्वाद है। बराबर हम लगते हैं। वहां पर वार्ता करने तो जा रहे हैं। हाँ, ये बेटी का विषय है, आपकी ये बेटी का विषय है, और वो बहुत दोनों आगे बढ़ गए, जो हमने उनकी डिटेल निकाली हुई है, बहुत आगे बढ़ गए, उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, बाकी है संस्कारी, बहुत बात भी मानता है। हम प्रयत्न करते हैं और आप हम पे छोड़ो,
हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, आप धाम आ जाना, जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जय श्री राम। साधु जी, हाँ, इसके बाद अगली अर्जी तुरंत, थोड़ा जल्दी जल्दी भेजते जाएं। आओ दादाजी। राम बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, हाँ, दरबार के क्रम में भगवान दूर से प्रणाम करना है, कोई नहीं, यहां मुंह कर लो। हनुमान जी महाराज का सबसे बहुत बढ़िया साधक, सामने सफेद तौलिया डाले हुए, गले में बालक खड़ा हुआ है, जिसने दोनों हाथ अभी खड़े किए हैं, एक हाथ में तौलिया पकड़े हुए है, दौड़ता हुआ चला आ रहा है। आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। कहां से आए हैं? माइक लें। संभाजी नगर में कहां रहते हैं आप? अच्छा, पहली बार आए हैं, किसी को अपना प्रश्न तो नहीं बताया है। बोलो, क्या समाधान आप हनुमान जी से चाहते हैं? ठीक ठीक, एकता चाहते हैं, ठीक, और बोलो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। किसका? काहे का है? हमको दिखाओगे? जी 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 जी, कोई बात, हाँ, कोई नहीं, हम बोलेंगे। और पंढरपुर जाते हैं? बोलो पंडरीनाथ भगवान की। हमने आपकी दो बातें लिखी, आपके घर परिवार पर किसी की नजर ना लगे, माइक ले सकते हैं, घर परिवार पर किसी की नजर ना लगे, एकता बनी रहेगी, पक्का ये वचन है। और तुम्हारी 9 लेडीजें, जो 9 स्त्रियां हैं, एक ही चूल्हे में खाएंगी, काम धंधा पुनः प्रारंभ होगा, धन की तंगी दूर होगी, पैर घुटने की पीड़ा ठीक हो जाएगी, ठाकुर जी की भक्ति बनी रहेगी, आशीर्वाद है। जय सिया राम। जय सिया राम। ओ, उनके बारे में एक मिनट देखना पड़ेगा। ओ, उनके पास में वाक् सिद्धि है, भगवान की बड़ी कृपा है, वाक्य सिद्धि है, वो जो बोल देते वही होता है। उनके बारे में भी आया, वो बहुत पहुंचे हुए आपके गुरु हैं, उनको मानते रहिए, उनके अलावा उन्हें भटकने की कहीं आपको आवश्यकता नहीं है। जी जी जी, और बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, जो हमें हनुमान जी की आज्ञा लगी, आपके परिवार पर किसी की नजर नहीं लगेगी, जाओ, आशीर्वाद है। पूरा होगा। सिनेमा का काम आपका, जय जय। हाँ, सावे जी कहाँ है? चले गए? वो अभी मध्यम है, आपको 1.5 वर्ष का उसमें समय लगेगा, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। आपको ठाकुर जी की भक्ति के साथ साथ बीच बीच में जो है हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। हनुमान चालीसा हम रोज 2 बार पढ़ते हैं। उसके पाठ आचार्यों को बुला करके करवाना चाहिए। अच्छा। उसके हवन से और सकारात्मकता बढ़ेगी, और व्यापार को लेकर के जो अति से ज्यादा चिंतित हैं, अच्छा। आप धैर्य रखें, 4 महीने का अभी समय है, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। दूसरा, आपका ये बिल्डिंग वाला काम भी हो जाएगा, जाओ, पूर्ण होगा, शरीर की पीड़ा भी ठीक होगी, परिवार एक रहेगा, चारों विषयों पर आशीर्वाद। अगला विषय, आप हमें बुला ना करके हमने आपके सर के बागेश्वर धाम आना, करार साहब लेकर के आएंगे। अच्छा, ठीक है। अब आपको जो है एक ट्रेन चलवानी पड़ेगी।
ट्रेन नहीं तो बस तो लगेगी। पांडुरंगा विठ्ठला, बोलो पंडरीनाथ महाराज की। ठीक किया, बहुत अच्छा। इसके अरे काय को गलो फाड़ रहा हूं, नस फट जे है। पधारो। क्या नाम है? ओ, हमने बुलाया था आपको। ओके, ठीक है। वहां थे ना अंदर दरबार में, यहीं पंडाल में? हाँ। रेलिंग के पास। कहां से हो? साधु जी, ओ साधु जी, नजदीक आओ थोड़ा सा। क्या समाधान पाना चाहते हो? हाँ, फिर भी पूछो। हाँ, आपने? जी जी, इसीलिए आपकी अर्जी लगी है। क्या समाधान पाना चाहते हो? पूछो। ये जनार्दन स्वामी कौन है? नहीं नहीं, आपके ये परदादा के गुरु हैं? हाँ ठीक। नहीं नहीं, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके काकाजी, आपके ग्रैंडफादर के काकाजी। पूछो और। नहीं, फिर भी एक प्रश्न और रह गया। हमने आपकी 4 बातें लिखी। आपने चूंकि अर्जी लगाई थी, अर्जी आपने घर से लगाई थी, आपने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया है, जिस कारण से आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। वर्तमान में आप प्रश्नों को भूल गए। माइक ले लो। हाँ गुरु जी। वर्तमान में आप प्रश्नों को भूल गए और आपने घर पर जो अर्जी लगाई वो नारियल और चिट्ठी पर लगाई। चिट्ठी पर लगाई। ठीक है, हमने शुरू यहां से किया। आपके जनार्दन से हमने अर्जी आपकी शुरू की। पहले की परिवार में एकता, घर पर कृपा एवं धन की तंगी परेशानी बनी। नंबर 2, जनार्दन नाम के परदादा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं आप, गुरु मार्ग पर चलना चाहते हैं, सनातन का काम करना चाहते हैं एवं स्वयं के कैरियर की अर्जी आपने लगाई हुई है कि हमारा आगे क्या होगा। हाँ गुरु जी। किस रास्ते पर जाएंगे, सफलता कहां मिलेगी। आपने ऐसी अर्जी अपने घर पर लगा रखी है। इसमें आया है जॉब योग नहीं है, व्यापार काम में सफलता होगी। वस्त्रों का थोक का अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कैरियर उज्जवल होगा। आशीर्वाद है। सीताराम। क्या ये सभी बातें सही? कोई संदेह? एक बात हो, राम अभी उसमें आपसे भूल हुई, उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राम, इनके अनुष्ठान के बारे में जरा डिटेल दीजिए। गुरुजी सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। ये स्वामी थे जनार्दन और अभी भी हैं सूक्ष्म रूप में, शरीर में नहीं है। ये अभी सूक्ष्म रूप में हैं। स्वामी थे और परदादा के काका, ऐसे ही है। बहुत ही पावरफुल रहे, इनके पास सिद्धि भी है। हाँ, ऐसी लाइट हमको मिल रही है। माइक ले लो। हाँ गुरु जी। राम,
हमने आपके अनुष्ठान के बारे में भी डिटेल निकाली, जो आपके मन में बहुत ज्यादा संदेह बना हुआ। माइक ले लो। अनुष्ठान में आपने हनुमान चालीसा के पाठ किए हैं। हनुमान चालीसा के पाठ आपने संकल्प लेकर के किए हैं, नारियल से संकल्प लिया है। प्रतिदिन आपने 41 पाठ किए हुए हैं, 40 और 1 41 पाठ किए हुए हैं। बीच में चूक गए हैं, आपसे त्रुटि हो गई है, ब्रह्मचर्य से संबंधित त्रुटि हो गई है, जिसके बारे में हम माइक के द्वारा नहीं बता सकते हैं। कुछ चलचित्र देख लेने के कारण हाँ गुरु। लंगोट ढीला हो गया, हाँ गुरु। इसीलिए तुम्हारा अनुष्ठान विफल है। अब उसी को लेकर के आप मन में खिन्न बनाए हुए हैं कि क्या करें। राम नाम का जप करके प्रायश्चित करें और जाओ, तुम्हें गुरु प्राप्त होंगे। गुरु तुम्हें धारण करना चाहिए और योग्य गुरु की प्राप्ति होगी। तुम अपने वंश का नाम चलाओगे और जिनकी समाधि स्थान स्वामी जनार्दन महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को बढ़ाने का जो तुम्हारा संकल्प है, वो भी तुम साधना के बल पर सन 2027 की कार्तिक मास की पूर्णिमा से चलाना प्रारंभ कर देंगे। उस परंपरा को आशीर्वाद है। क्या बात एकदम सही? कोई संदेह? बराबर। ये तुम्हारा डिटेल हमारे गुरुजी, दिस इज वाईफाई वेरी हाई फाई। यानी गलती तुम्हारी क्षमा है, चूंकि चादर के अंदर गलती की है सो क्षमा है। कुछ रहो, ए प्रणाम करो, प्रणाम करो, अच्छे बच्चे हो तो हाँ छू करके प्रणाम कर सकते हो तुम्हें, क्योंकि गुरु परंपरा में शिष्य परंपरा में जाना। इधर आ जाओ मोरा बेटा, जा। अब मत गलती करना है, खूब भजन करना, हमारा नाम रोशन करना। और कभी भगवान ने चाहा और अगर करार साहब चाहेंगे तो हम तुम्हारे गांव भी कभी आएंगे, पक्का। जाओ। नहीं, अच्छा बच्चा है, इसको ताली बजाओ। ये अपनी पुरानी परंपरा को चलाना चाह रहा है, ये अच्छा बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन गलती है वो तो हो ही जाती है, किसी से भी हो सकती है। बोलो सीताराम। साधु जी महाराज के खाले प्राण, खाले प्राण, खाले। आओ। काय बुलाए? हमने कहा कर्जा लो तुम्हारो, जो तुम्हें बुलाए। सीताराम जपो तो बुलाएंगे। आओ बहना, रोते नहीं बहना। देखो हनुमान जी ने कैसी दया की, लाखों लोगों में आपको बुला। इसके बाद अगली अर्जी, राम बोलो हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की। इसी दरबार में लास्ट में, इसी दरबार में आगे से नहीं, लास्ट से, अंतिम छोर से विजय नाम के एक भैया विराजमान हैं, उनकी अर्जी स्वीकार है। आ जाइएगा। लास्ट वाले वो तीसरी डी के कोने में खड़े हुए हैं जी, आ जाओ भैया। वो तमाकू जैसे कलर का वस्त्र पहने हुए, उनको प्रवेश करवा दीजिएगा। चढ़ रहे हैं जो डी पर, रेलिंग पर। आओ बहना, यहाँ आप उस तरफ मुंह करो, आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। राम नाम का जप करो, हमारे हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, हम आपको विषयों से अवगत कराएंगे। बोलो जय सिया राम। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहती हैं? थोड़ा नजदीक आ जाओ। कब से है? कोई बात नहीं, हम बताएंगे। और हाँ, उनकी यही अर्जी आई। नहीं, उनका ये है, मन अशांत है, नौकरी पाना चाहते हैं, तैयारी तेज कर रहे हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, 4 साल से परेशान है, तबीयत भी ठीक नहीं है, पेट में दिक्कत बनी रहती, बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, कलेश आपस में बहुत बन रहा है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है, बीच बीच में दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है। पति की नौकरी का योग 2025 में 9 मार्च के बाद में बन रहा है, पर्चा ऐसा कह रहा है और आशीर्वाद है।
क्या ये बातें सही? माइक से बोलो पहले तो। सब सही है। बराबर? हाँ। अब मंत्र लो, उपाय लो। सफल हो जाए। रोक नहीं लगेगी, आपको डर है रुकना है, रोकना लग जाए, ये आपका डर है। इसका भी उत्तर आ गया कि आप तैयारी तेज करें। वर्तमान में आप कम समय दे रहे हैं, लगभग 7 हावर्स आपको पढ़ाई में चाहिए वर्तमान में। ठीक है, आप इतना बराबर शुरू करिए और ये पेपर और ये बैच आपका रुकेगा नहीं, ये हमारा आशीर्वाद है। चल जय श्री राम। इसके बाद जो व्हील चेयर पर सामने विराजमान है बालक, इनके साथ में जो भी हो उनको भेज दिया जाए। प्रणाम। सुनाम। कहां से हो? कहां रहते हो जी? हाँ साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। यह पूरा दरबार प्रांगण लगभग 20 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है और आज चारों तरफ जहां जहां नजर लगाओ ऐसा लग रहा जैसे छत्रपति संभाजी नगर में आस्था का महाकुंभ लग गया हो गए। चारों तरफ सनातनी पागल ही पागल दिखाई दे रहे। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे, पर्चा तो जिनकी आज्ञा लगनी बनने ही है, पर सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई भी बिना अर्जी के खाली नहीं जाएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। हाँ बुलाओ। एक यहां से अर्जी स्वीकार हो रही है, हमें दिख नहीं, कोई चश्मा पहने बहन जी विराजमान है। हाँ आ जाओ, आओ। और ये जो बिटिया खड़ी हुई है तुम भी आ जाओ। ओ बेटा, नहीं नहीं, ये बहन जी तुम भी आ जाओ। अब वो चश्मा वाली माता जी को अंदर करवा दीजिए, जो भी प्रशासन में हो। इसके बाद राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। अच्छा, 2 नंबर पंडाल में सामने में कुर्सी पर विराजमान बहन जी जो सूट पहने हुए चश्मा लगाए हुए एकदम सामने में बैठी हैं, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। बुला लो। राम, साधु जी। हाँ, आप प्रश्न कर सकते हो कि माता जी से को भी बुलाओगे। हाँ, इस बालक की माता जी आशा जी मुस्के, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। इस बालक की माता जी आशा जी मुस्के आए, आपको प्रवेश दे दिया जाए, आपकी अर्जी स्वीकार है। चलो तब तक आप अपना प्रश्न करो, रो मत, बहुत गंभीरता से बैठो। बोलो क्या समाधान पाना चाहते हो? माइक से बोलोगे हमें अच्छा बहुत लगेगा, ताकि दुनिया सुने। सबसे पहले आपकी माला चाहिए और आपके दर्शन। हमारी माला? हाँ आपकी। क्या विचार है, दरबार छुड़ाने का मन है क्या? नहीं। हाँ पूछो। हाँ, कोई बात नहीं। जो भी काम करते हो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ठीक, और कोई बात? बहन ने पुलिस भर्ती मार दी, उसका भी मतलब। हाँ थोड़ा नजदीक आओ। चार बातें हैं। आपके घर में काम धाम की हैरानी बनी, दिमाग उच्चाटित रहता, बीमारी घेरे हैं, बहन की पुलिस जॉब में ज्वाइनिंग चाहते हैं,
कृपा हो जाएगी। आपके काका को शरीर की गांठों में दर्द बना हुआ है, बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा बनी हुई है, 3 साल से बहुत परेशान है, असहनीय पीड़ा से आराम लगेगा। भाई की अर्जी बाद में स्वीकार करवा दी जाएगी। जाओ, पूरे परिवार पर बालाजी का वरद हस्त रहेगा, आशीर्वाद है। माला क्यों दे दें यार भैया? इनकी गांठों की दिक्कत बनी चाचा काका को, बड़े काका है ना, तो एक बार ये आ जाएंगे क्या हमारे पास? है? तो धाम आ जाएंगे? नहीं, लाना तो पड़ेगा। अच्छा, भाई की क्या अर्जी है तुम्हारे? वो अभी कुछ कर तो रहा है हमारे डिटेल में, नौकरी कर रहा है ना? हाँ, तो क्या चाहते हो? उसका चंद्रमा, अब भाई आता तो वो बहुत ज्यादा समझ पाता, फिर भी तुम समझ लो, अगर सही बोले तो ठीक है। हमारे में जो चंद्रमा आया अभी वो जॉब ही करता रहेगा, आगे चल के सेल्फ का बिजनेस डालेगा। सेल्फ का बिजनेस उसका 1 साल 7 महीना, मतलब 1.5 वर्ष, 1 साल 7 महीना लगेगा, 1.5 वर्ष का समय लगेगा, और वो अपना खुद का व्यापार डाल पाएगा, उसी में सफल हो जाएगा। आशीर्वाद। आशा जी मुश्किल ना, आपकी माँ? ठीक, ये पहले मंत्र लो। तुम यार हमारी झोली खाली करवा दो तुम। अगर ना हुई माला तो कहां से देंगे हम? अरे ऐसे कैसे दे दो, पागल हो क्या? अच्छा लो, एक काम करो, हमारी चाहिए, ये ले जाओ। ना 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 भैया, भैया यार अब जो है यार हैं। अरे बा मालिक हूं मैं, गुरु जी की मालाएं हैं 300 साल पुरानी। ये ले, हाँ कर ले, माला मिल गई, खुश रह, एक मिल गई माला। हाँ, तुम्हारी मति ठीक रहे, बुद्धि विचलित हो जाती है, नाम रोशन करना है, संगत में नहीं पड़ना है, और तैयारी करो 200%, हम बैठे तुम्हारे साथ। और यही है, परिवार की कृपा के लिए है, एकता के लिए है, आर्थिक विकास के लिए है। आशीर्वाद पक्का पक्का। तुम धाम आना है? चलो आओ। इसके बाद दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप वही हैं जो लास्ट में बैठे हुए थे। आइए 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 आइए। हेलो, तुम पगला ही हो यार, नहीं बुलाएं तो क्या करोगे? लड़ पड़ोगे? कहां से आए? उल्लासनगर कल्याण। क्या नाम है आपका? विजय। आपने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। बराबर। हाँ। इस तरफ मुंह करो। आप मानते हो कि कोई बिना बताए बीच पंडाल में से बुला ले, नाम सहित बुला ले, और बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे, ऐसा मानते हो? अच्छा, बराबर। कहाँ रहते हो? उल्लासनगर का है? उल्लासनगर 3 नंबर। यही? नहीं, थाने जिला, थाने डिस्ट्रिक्ट। अरे वो उल्लासनगर ठीक अंबरनाथ के अंबरनाथ पास आप आए में। थे, हो, आप आए थे हो, वाह वाह, बड़े दूर से आए, बड़े दूर से आए हो। आपकी कृपा है। चिंता मत करो महाराष्ट्र वालों, सनातन धर्म के और तुम्हारे हित के लिए भिवंडी में बहुत जल्दी बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार बन रहा है। जय श्री राम। और फिर हम क्या करेंगे, 1-1, 2-2 महीने में भिवंडी आते रहेंगे तो तुम लोगों को मिलने की दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का पक्का।
अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों के ऊपर अत्याचार करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर हनुमान जी की है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की, पंडरीनाथ महाराज की, संत एकनाथ महाराज की, संत तुकाराम महाराज की, संत नामदेव जी महाराज की, जनाबाई की, भक्ति मता माता मीराबाई की, पंडरीनाथ भगवान की, बोल वीर बजरंग बली की। काय को प्राण खा रहा भैया थे? इसको भैया बुला के यहां बैठार तो लो, नहीं तो ये पूरे दरबार भर प्राण खाएगा। इसको सबसे लास्ट में मिलेंगे। बोलो क्या समाधान चाहते हो आप? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जी, आपके साथ कोई आया है? माइक ले सकते हो। आपके माता पिता हैं? हाँ, कहां पर बैठे हैं? वहीं पर बैठे हैं। हाँ। आपके जो माता पिता हैं आप वहीं से सुन सकते हैं। हमने लिखा यहां से 2014 से आपको दिक्कत है। माइक ले लो। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं हम बोलेंगे जिसके तुम्हारी बेइज्जती हो, हम बहुत गंभीर बातें बोलेंगे। हमने लिखा सन 2014 से परेशान है। हाँ। शरीर में पागलपन छाता है। हाँ। कोई नकारात्मक आत्मा शरीर को जकड़ लेती है। हाँ। पूरे में कंपन बनाती है। हाँ, दिमाग चढ़ा देती है। हाँ। काम रोक दिए हैं। हाँ। डॉक्टरी जांच में नॉर्मल आया है। बहुत परेशान है। तंत्र मंत्र में बहुत पड़ गए हैं। आराम आज तक नहीं लगा। शुभ समय 2024 21 दिसंबर तक आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, परिवार में कृपा होगी, आज से ही आराम लगने लगेगा। इस तंत्र मंत्र से जा, आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम की। क्या ये बात सही है? सही है, सत्य एकदम। बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा है। अगर हम बोलेंगे तो दिक्कत होगी लोगों को, इसलिए हम इतना ही कहते हैं नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कंट्रोल होगी आपके ही परिवार द्वारा है। तो हम लिख के बता देते हैं, जिसने हम संकेत में बता देते हैं, नाम बताने से लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमारे में ये वर्णन आ रहा है। बस आप चर्चा नहीं करेंगे किसी से, ना आप ये घर पे भी नहीं बताएंगे, लेकिन ये हमारी गारंटी। नेगेटिविटी से अभी हम उपाय करेंगे, दरबार लगाएंगे नेगेटिविटी के लिए, निकालने के लिए, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, नेगेटिविटी से डिटॉक्स करने के लिए मंत्र चिकित्सा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जो हमें गुरुजी ने बतलाया है वो हम उपाय करेंगे। आप दरबार में बैठो, बागेश्वर धाम मंगलवार की पेशी करो, हम आपको कवच देंगे। जाओ, जो तुम्हें चैलेंज देता है बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जय श्री राम। क्या ये बातें एकदम सही? कोई बात झूठ नहीं? झूठ नहीं। ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना रुपया लगाने की आवश्यकता है। हनुमान जी से बड़ा कोई भी देवता, भूत पिशाच, महावीर जब किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र में ना पड़े और ना किसी भी प्रकार का धन राशि शुल्क फीस दक्षिणा दें। हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे नाम से, दरबारों के नाम से, बागेश्वर धाम के नाम से किसी को भी कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी। दरबार निःशुल्क था, है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क रहेगा।
इसी में मंत्र। चलो आना ही पड़ेगा, ठीक होना है तो आना पड़ेगा, आपकी इच्छा, पर्चा लेके ही आना। जय सिया राम। चलिए देखो, जो होगा वो बताया जाएगा, सही हो तो स्वीकार करना, ना हो तो तुरंत टोक देना। आइए इधर आइए, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, अब अर्जी लगी है दूसरे नंबर पंडाल में, पीछे की तरफ से एलईडी के पास में, दूसरे नंबर पंडाल में हाँ, दूसरे नंबर पंडाल में एलईडी के पास में मनीष भैया, मनीष जी विराजमान है। सिंह साहब आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। और आपने यहां पर अपने मित्रों से कहा था कि आज हमें जरूर बुलाया जाएगा, आ जाओ, आपको बुला लिया गया है। आप तब तक यहां आए, नजदीक आए। कहां से हो? बजाज नगर। कहां पड़ता है ये? वालूज एमआरटीसी। वालूज एमआरटीसी महाराष्ट्र में ही या छत्रपति संभाजी नगर के पास? छत्रपति संभाजी नगर के पास। अच्छा, हिंदी पढ़ लेते हैं? जी, हिंदी मराठी दोनों आते हैं। हिंदी बोल लेते हैं? जी। बोलो क्या समाधान चाहते हो? जी। कमर के नीचे दिक्कत किसको है? हाँ ठीक है, 3 प्रश्न है। एक है बड़े बालक को शून्यपन है, शिथिलता है, माइक ले लो तो पढ़ते भी जाओ। बड़े बालक को शून्यपन है, शिथिलता है, नसों में ब्लॉकेज बताया, ब्रेन में भी दिक्कत बताई, घर में उथल पुथल मची हुई है, पत्नी को कमर दर्द बनी हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है, दवा असर नहीं कर रही, बालक को 40% लाभ मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा, आशीर्वाद है। खुश रहो। 40% ब्लॉकेज बताया है, एक गर्भस्थ समस्या है चूंकि। कलेश शांत हो, उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। ये तो आई गर्भ से दिक्कत, और छोटा वाला बालक तुम्हारा नाम रोशन करेगा, तुमने उसकी भी अर्जी लगाई, तो छोटा वाला बेटा तुम्हारा नाम रोशन करेगा, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, चिंता ना करें, उसको भी एक बार बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करवाना चाहिए। वो परम सिद्ध तीर्थ है, बागेश्वर धाम सिद्धियों का क्षेत्र है, वहां दर्शन करवाइए। हम बालक को आप आगे ले आना, आज ही मंत्र चिकित्सा दरबार के बाद करते हैं, ठीक है जी। गणेश जी के नाम पे ही है ना? ठीक ठीक, ओके ओके। उनको क्या हुआ? उनको बुलाना, उनकी अर्जी लग रही बार बार। हाँ ठीक है, खुश रहो, आशीर्वाद, बस बस बस, चलो। हाँ, इन्हीं बहन जी को आने देना है। यस,
यस यस, पधारिए। एक मिनट, आपको बुलाया हमने, कहाँ विराजमान थी आप, कहाँ बैठी थी? हाँ, राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। मेरी बहन बैठो, कहाँ से आए? अच्छा, थोड़ा यहाँ आ जाओ ताकि आप पर्चा पढ़ सको। पहली बार आए हैं? अच्छा अच्छा, जी माँ, तो आप डॉक्टर हैं? ओ, तो आप कागज में लिख कर लाए? ठीक है, पूछो, कितने प्रश्न हैं आपके? मैंने 5 लिखी थी चीजें। ठीक है। पहला था, मेरा बेटा अभी सीए का एग्जाम देने गया है, आज का उसका लास्ट पेपर है, सीए फाइनल का एग्जाम है उसका जी। पेपर है। मैं यहाँ पे 10 बजे से बैठी थी, फिर 1:30 बजे उसके यहाँ पास गई, वापस आई। कोई बात, और बोलो। और फिर बाद में वो पास हो जाए, बस ये इस बार उसकी एक अच्छी लड़की से ये हो जाए। ठीक है, और कोई बात? और मेरा आयुर्वेदिक और पंचकर्मा का प्रैक्टिस है, वो पूरा विश्व में मैं विश्व स्तर पे करना चाहती हूँ उसको। आपके मात्र 3 प्रश्न ही आए, किन्हीं को 3 को पूछ सकते हो, 5 में से। ओके, तो मैंने 3 बोल दिए। हाँ, हमने ये, आप पढ़ी लिखी हैं, माइक ले लें पहले माइक लें। यस। आप तो पढ़ी लिखी हैं, हाँ डॉक्टर हैं। हाँ, आप कहाँ डॉक्टर हैं? संभाजी नगर में ही हूँ। तो आप मानती हैं कोई जो है आपके प्रश्नों को या आपके मन को या आप जो लिख कर लाएं वो पहले से कागज पर लिख ले, पता कर ले? हाँ, सिद्धि हो सकती है। हो सकती है? नहीं है, आप में है। मैंने आपको YouTube पे फॉलो किया है। आपके पास कागज है, चिट्ठी है, शास्त्री जी प्रणाम करके आमंत्रण पत्र के पीछे से लिखना शुरू किया। यस। उसमें क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न लिखे। हाँ जी, ठीक जी है। हाँ, जी हाँ। बालक चार्टर्ड अकाउंट बनेगा, चिंता न करें, कुलदेव पूजा करें, आयुर्वेदिक पंचकर्मा का प्रचार पूरे विश्व में कर पाएंगी, नाम रोशन, और बेटे का विवाह का भी आशीर्वाद है। धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल यही मेरे प्रश्न थे। बराबर? बिल्कुल आप तो बराबर। डॉक्टर हैं, मूर्ख तो नहीं बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय श्री मैं बहुत राम। मानती हूँ आपको। साधु जी, साधु जी, जय सिया राम। कुल देवी नाराज हैं, उनकी पूजा नहीं हो पा रही, उसको करना है। पूजा में हम आपको बता देते हैं। हाँ। अष्टमी को पूजा नवरात्रि में होती है। हाँ। नवरात्रि में पूजा करनी अष्टमी को, और उसमें आपको जो है बालक को, भगवती को बालक के नाम से श्रृंगार चढ़ाना है और 5 आहुति देनी है। हम आपको धाम पर एक कवच देंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस कर्तव्य पर भरोसा रखें। बहुत जल्दी इसको बहु रूप में प्रचार प्राप्त होगा। लाला का जीवन बहुत प्यारा है, यह रुकेगा नहीं। जो आपका डर है, रोक ना लगे, रुकेगा नहीं। जाओ, घर बर भी इसको, दुल्हन भी बढ़िया मिलेगी। जाओ, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में मंत्र है, इसी में हमने ऊपर गोला में आपकी पूजा विधि को लिखा है। जी। गोला हमने बड़ा कर दिया ताकि आप पढ़ पाएंगे। इसी में आपका विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। दोनों चिट्ठी लिखा सकती हैं आप, वैसे टीवी पर अगर आपको दिक्कत ना हो तो।
जय सिया राम। ठीक है भाई। मैं यहाँ मेडिकल कमेटी में भी हूँ। ओ वाह, मेडिकल कमेटी की अच्छा, अरे वाह। अब धाम आना और हमारी भी पंचकर्मा कर देना। ठीक है मेरी माता। इसके बाद हाँ बहना, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बहना आप रुक जाओ, चश्मा लगाए जो बालक है तू वहां बहुत बदमाश है। आजा हम देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ। आइए श्रीमान, हमारे पास हैं हनुमान। बैठिए ठीक से। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। कहां से हैं? यहीं से है बाबा जी, छत्रपति। कहाँ रहते हैं? N4 सिडको। N4 सिडको। अच्छा, आप मानते हो कि कोई, अच्छा कोई नहीं, चलो नजदीक आओ, हम तुम्हारी छिलाई करते हैं। क्या प्रश्न है? बाबा जी हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी भी चली गई है और घर पे भी बहुत दिक्कत है। कोई बात नहीं, पहली बार दरबार में आए? हाँ बाबा जी। इन विषयों से किसी को बताएं? नहीं। बंधन किया गया, बहुत सोच रहे थे क्या हमको बुलाया जाएगा। जी बाबा जी। आपने मन ही मन चैलेंज भी दिया था जी बाबा। खड़े खड़े पंडाल में कि हमारा चैलेंज स्वीकार करो, हमारे बारे में बताओ, या हमें इतनी भीड़ में बुला लो तब मानेंगे। जी बाबा। तुम्हारी ठटरी। सॉरी। नंबर 2, जॉब छूट गई, अर्जी लगाने के लिए आए हैं, काम पुनः प्राप्त हो जाए, घर में कलेश बना हुआ है, 4 साल से उपद्रव मचा हुआ है, स्वयं का कारोबार करना चाह रहे हैं, पूछने आए हैं कौन सा काम करें, जमीन प्लाटिंग का काम अथवा कंस्ट्रक्शन का काम करें, आप सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद है। बाबा जी और कोई संदेह? नहीं बाबा जी। बाबा जी हमारी शादी हुई थी तो वो टूट गई है। एक मिनट, हम उस बारे में डिटेल ले लें। राम। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। वीर बजरंगबली हनुमान की। हमने उस बारे में भी डिटेल लिया, क्या जानना चाहते हो? जी हमारी शादी हुई थी तो वो मतलब टूट गई है। कारण? कारण उनकी तरफ से ही वो गृहस्थ जीवन, क्या नाम था उनका? दिव्या। पढ़ो। दिव्या अलग हो गई, गलत विवाह हुआ था, उनकी बुद्धि कहीं और फंसी हुई थी, जिस कारण से आपको पता भी चल गया तो क्लेश चलने लगा था, ठीक छूट गई है, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। उसका चक्कर चल रहा था। जी जी जी। दूसरी शादी की अर्जी लगा रहे हम तुम्हारी, तो जो मोबाइल पे है बावाली लगाएं कि दूसरी वाली? किसकी लगाएं? पूजा आरती? किससे करवा दें तुम्हारा विवाह, बताओ? जिससे तुम कहो हम करवा देंगे। पूजा से करवाएं कि आरती से करवाएं? हैं? ठीक, थोड़ा सा रोड़ा बन रहा है उस तरफ से, चूंकि आप पे जो दाग लग गया उसको लेकर के उनका परिवार माइंड कर रहा है। जी गुरु। ठीक है, तुम्हारी आरती से ही शादी होगी। धन्यवाद गुरुजी। ऊपर
धन्यवाद गुरुजी। लेकिन शादी में हमें बुलाना, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। नहीं तो हम फिर लड़ाई करवा देंगे। नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल। हम तुम्हारी तीसरे के बारे में बताएंगे। नहीं गुरुजी प्लीज। नहीं बता रहे। ओके, अब मजाक कर रहे। वैसे जो अगर इनका परिवार अगर ये वीडियो देखे तो ये मत समझना इनकी 3 है। नो, हम तो इनको कह रहे थे, नहीं तो आफत हो जाएगी। विनोद में कह रहे थे, जिनको कहा है उसी नाम से ही हो गए। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, आपकी भक्ति भी बहुत अच्छी है। आपने चैलेंज जरूर दिया, पर हमारे पास कृपा है, इसीलिए हमने तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार किया। लेकिन एक बात ये बोलना चाहते हैं, तुम परम हनुमान भक्त हो और हनुमान जी के साधक हो, और सुबह पूजा करके आए थे और हनुमान जी से तुम कहकर आए थे कि हमें बाबा बुला लें अगर उनके पास भी आप हो। आप हनुमान जी को पिता और भाई दोनों मानते हो। जी गुरुजी जी। इसीलिए हमने अर्जी लगाई। धन्यवाद गुरुजी। कोई संदेह नहीं सर। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कहो तो लड़ाई फंसवा दें। आ जाना लाइन में। आशीर्वाद सदा जीवन भर। हम बैठे जिंदा तो टेंशन ना ले, तो इलू इलू सफल है। जा बागेश्वर धाम की जय। आइए बहन। एक मिनट बहन, एक मिनट। पता नहीं आपकी अर्जी बार बार क्यों रुक रही है। हाँ, 3 बार सन्यासी बाबा ने बार बार मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये आप जानो, आप भजन करो, राम नाम जप करो, अगर आज्ञा लगेगी हम बुलाएंगे। बार बार सन्यासी बाबा मना कर रहे हैं। राम, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। जी जी, ई पगला आगे कर देना प्लीज। जो भी सिपाही हैं इनको आगे कर देना, ये बहुत बड़ो वालो पागल है, यहीं बैठा रहना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो सब लोग, हनुमान जी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, और हमारे साथ बोलेंगे बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को, बागेश्वर हनुमान जी जो स्वयंभू बालाजी हैं, जिनके दिव्य प्रभाव से पूरे विश्व में सनातन की पुनर्स्थापना हो रही, जिनकी दिव्य शक्तियाँ के सामने
पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां नतमस्तक हैं। ऐसे अनंत बलवंत श्री बागेश्वर हनुमान जी, जो आज से 322 साल पहले स्वतः ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के खजुराहो के पास ग्राम गढ़ा में बागेश्वर हनुमान जी बनकर के प्रकट हुए थे। जो दिव्य तेज मूर्ति है हनुमान जी की, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद यह दरबार की परंपरा पूरे विश्व में छाई और लाखों लोग आज हर महीने बागेश्वर धाम पर अनेकों सालों से आ रहे, और जो भी अर्जी लगाते हैं, नारियल बांधते हैं, बागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। पेशी करना 21 पेशी का नियम है। साल में एक बार, वर्ष में एक बार, 6 माह में एक बार, 2 माह में एक बार अथवा 1 माह में एक बार जो भी बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ हो जाती है, काम सफल होने लगते हैं। जो भी कर्म करता है वो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करता है। आज तक कोई भी खाली हाथ वहां से नहीं आया। जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं आओगे। आज तक लाखों लोग रोते हुए गए और वहां से हंसते हुए आए हैं। जितने लोग इस दरबार प्रांगण में बैठे हुए हैं, जाओ, तुम सबकी अर्जी स्वीकार है। जो भी प्रश्न और अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आजीवन आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे। हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 7 बार उतारा सभी लोग अपने सिर से करें और ऐसे हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ दे। मैं बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा, उसको भी बुला दीजिए। सबसे लास्ट में पंडाल निकल के, प्लेन पंडाल है, मोबाइल से एक बालक बात कर रहा है। सबसे लास्ट में मोबाइल से एक बालक बात कर रहा है प्लेन पंडाल में। आ जाओ, यस आओ, आ जा बेटा, जिसने अभी मोबाइल जेब में डाला है, आ जाओ, हम बुला रहे हैं। इसके बाद ये जो भारत माता की चित्र लिए हुए बहन है, खड़ी हो जाएं और आ जाएं। यस, बीच में जो बड़ा झुंडा जय श्री राम का लिए यह बालक बिल्कुल आगे वाला है, जो कोटी पहने, आ जाइए। हाँ, हमारा चित्र पेंटिंग हाथ किए हुए बहन जी हैं, आप आ जाएं। अभी बैठो। अच्छा, कथा सुनकर कौन कौन जाने वाला है? आज की कथा 4:15 से शुरू करेंगे और आज की कथा 4:30 से शुरू करें। हाँ, 4:30 से शुरू करें, चलेगा ना? आज की कथा 4:30 से शुरू करते हैं और 7 बजे तक कथा चलेगी। कल कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ कल के लिए। पक्का? कल भी कथा है और जितने लोग आज दरबार में आए हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। जाओ, आज से तुम बालाजी के हो और बालाजी तुम्हारे हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की,
सन्यासी बाबा की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बोलो बागेश्वर धाम की। ये जो हमारी फोटो लिए बालक खड़ा है इसको भी आने दीजिए। सामने जो चश्मा लगाए हुए बालक है, यस, सफेद शर्ट वाला, आजा बेटा। एक मिनट, एक मिनट, कल की कथा 2 बजे से कर दें क्या? चलेगा? 2 बजे से कौन कौन तैयार है कल की कथा के लिए? हाथ उठा। 3 बजे से, 4 बजे से कौन कौन तैयार कल की कथा के लिए? 2 बजे से कौन कौन तैयार है? पक्का? पक्का? ठीक है, तो कल की कथा 2 बजे से करेंगे। हैं? अभी आज की कथा शुरू होनी है 4:30 बजे। हम चाय भर पी लें, हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पीछे चाय पी लें और हम फिर आकर के तुम्हारे प्राण खाएंगे, ठीक है? दोनों छत्रपति संभाजी नगर आएंगे। कौन कौन तैयार है 3 दिन के लिए? पक्का? अभी से तैयारी कर लेना। 6, 7 और 6, 7 और 6, 7 और जनवरी में आने वाले हैं फिर से छत्रपति संभाजी नगर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जिनके पर्चा रह गए उस वक्त बनेंगे, उस वक्त ज्यादा देर तक दरबार लगाएंगे। आज भी बहुत लगा है ना, 3 घंटा से ज्यादा लगा। इसी के साथ आज का दरबार विराम, आशीर्वाद। और जिनको हमने बुलाया एक एक करके हम सबको, इधर आजा, जो कहा था सीना पे लगाएं। 1 मिनट, 1 मिनट, इधर आ जाने जा। आ जो तो भैया बहुत पागल लड़का है, इधर आइए। ओ तेरी, ये देखो असली है कि नकली? टैटू है परमानेंट। अरे ये देखो भैया, कैमरा पे दिखाओ। रोना, ऐसा करो। पटकी ले आ। पक्का? हम तुम्हारे साथ जीवन माला तो अभी है नहीं, गुरु जी की फिर माला दे देगी। और वो भगवान की माला उठाओ और गौ माता उठाओ। धाम का भाव किसी की नजर ना लगे, सफल हो जाओ और धाम आया करो। एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाओ और एक बार जोरदार ताली इस कथा के आयोजन करवाने वाले हमारे श्री भागवत करार साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनकी वजह से हम आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की उन्होंने, मेहनत भी बहुत की, हम उन्हें परेशान भी बहुत कर रहे हैं, रातों भर जगवा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम गुरुजी हैं, गुरुजी तो परेशान करते ही होते हैं, है ना? दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। धाम आइयो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ भगवान। महाराज जी की प्रार्थना है हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ जाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। आओ, आते जाओ। ओहो, बिल्कुल, बहुत अच्छा। बागेश्वर धाम भी आना, पुलिस में ना आप। आओ, जय हिंद। जनाब जय हिंद, जय महाराष्ट्र जनाब, जय हिंद। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम जीवन भर सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए वो आप नीचे सेवादार को दे दें। जो भी आप उपहार पूज्य श्री वागीश धाम सरकार गुरुदेव भगवान को देना चाहते हैं, आप चित्र, फूल, मिठाई जो भी आप लेकर आए हैं, नीचे सेवादार हैं, आप उनको सामग्री दे सकते हैं। आपकी सामग्री, आपका उपहार गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगा। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, ऐसे हम गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं, आप नीचे सेवादार को सामग्री दे दें। और 4:30 बजे से आज की कथा प्रारंभ होगी। हम आप सभी कथा के द्वितीय दिवस में आज
श्री हनुमान कथा हनुमान चालीसा के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी 4:30 बजे भोजन प्रसाद पाकर के पुनः आए और 4:30 बजे कथा श्रवण करें। और कल सुबह दीक्षा का कार्यक्रम होगा और दीक्षा के बाद कल का गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है कि कल की कथा और एक दिन की कथा है, और वो एक दिन की कथा कल 2 बजे से हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो कल आप सभी समय से 2 बजे यहाँ पहुंचे और कल की कथा 2 से 5 बजे कल की कथा विराम होगी। कल कथा का तृतीय दिवस है, विराम दिवस है, तो आप सभी कल अवश्य पहुंचे और कथा श्रवण करें। आप पुनः आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि आपको पावन मंच पर ऐसे नहीं आना है, और आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं, जो आप नीचे खड़े हैं, ये बालक बानर सेना से है। यहाँ पर बानर सेना भी बहुत अद्भुत काम कर रही है सनातन के लिए। एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दे दो। जय भवानी नगर बानर सेना को खूब खूब आशीर्वाद। पूरी सेना आई है, तुम ऐसे ही हिंदू राष्ट्र का काम करो। पूरी बानर सेना बागेश्वर धाम पर आमंत्रित है और यहाँ पर बहुत बड़ा बानर सेना संगठन तैयार करना है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए। आशीर्वाद। जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं वो आप नीचे सेवादार को दे दें। जो पंडाल में जो चित्र हैं गुरुदेव भगवान के लिए हैं, उन भक्तों से भी विनम्र आग्रह है कि आप वो सामग्री जो नीचे सेवादार हैं आप उनको दे दें। सेवादार के पास आकर के आप जमा कर दें। आपकी जो भी सामग्री है, जो उपहार है, वो गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगा। सभी से विनम्र आग्रह है कि ऊपर मंच पर प्रवेश नहीं है, आप नीचे ही सामग्री दे दें। सभी से विनम्र आग्रह है। और भोजन प्रसाद पाने के बाद 4:30 बजे से आज की कथा प्रारंभ होगी। तो आप सभी 4:30 बजे कथा में पहुंचे। पुनः आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप जो भी सामग्री लाए हैं नीचे सेवादार को दे दें। सभी भक्तों के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा पंडाल के ही बाहर मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन की व्यवस्था सभी के लिए है, सभी भक्तों के लिए है। तो सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है कि भोजन आकर के आप पंडाल के बाहर भोजन की व्यवस्था की गई है, आप भोजन करके पुनः वापस आ सकते हैं। तो भोजन करके सभी आए। और आज की कथा के लिए कौन कौन बैठ रहा है? अब हम चाय पी लें, ये आ रहा है चाय पी लें, अब हम बहुत थक गए, चाय पी लें फिर कथा के लिए। हाँ, वो बच्ची जो प्रसाद दे रही है वो ले लो थैला में। आओ आओ, अब तुम लोग भी फोटो दे दो, आशीर्वाद। आओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर। वो बच्चा जो पीछे उसको भी बुलाया था, कोई नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये भैया एक काम करो, राना ये जो सामग्री चित्र लाए हैं इन्हें एक तरफ खड़ा कर दो, हम चाय पी के आएंगे, मिल लेंगे, ठीक है? दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। इसी के साथ आज का दरबार विराम। जय श्री राम। कल की कथा, आज की कथा, दोनों कथा होगी 4:30 बजे से आज की कथा। जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं वो नीचे आप पहले वाली डी में आकर के बैठ जाएं, जैसा गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है। आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं वो नीचे वाले डी में आकर के बैठ जाएं। गुरुदेव भगवान कुछ ही समय में पुनः पावन मंच पर आगमन होगा और आप सभी से आकर के आप सभी को दर्शन देंगे। दूर से ही आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। स्पर्श नहीं करना है, इसका ध्यान देना है, दूर से ही आप सभी को प्रणाम करना है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम
राम राम राम सीता 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 राम राम सीता राम 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 हॅलो, पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे, डी खाली करायला लावा. पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे.